जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, चाहे अमेज़न, ईबे, एटसी, टिकटॉक शॉप या टिमू के ऊपर करते हैं, तो वो लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी वेबसाइट भी बनाएँ। तो जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, मार्केट प्लेसेस होती हैं, जैसे अमेज़न वगैरह, उसमें सारी चीज़ आपको बनी-बनाई मिलती है आपके सामने। कुछ भी आपको नहीं करना, आपको सिर्फ़ आइटम की लिस्टिंग, टाइटल-शाइटल, वो सारा प्रॉपर एक आपको प्रोसीजर बताते हैं कि इधर टाइटल फिट कर दो, इधर ये लिख दो, इधर ये लिख दो, इधर इमेजेस अपलोड कर दो, दैट्स इट। आपने बस क्लिक सबमिट किया और आपकी लिस्टिंग हो गई। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आपको मुख्तलिफ नामों का सामना करना पड़ता है कि वो वेबसाइट बनानी किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर है। ठीक हो गया? तो उसके लिए अब आपके सामने जो 2 नाम सबसे ज़्यादा खड़े होके सामने आते हैं, वो एक होता है शॉपिफ़ाई, एक होता है वर्डप्रेस। कई लोग वूकॉमर्स का नाम भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली वो वर्डप्रेस है जिसके अंदर वूकॉमर्स का प्लगइन यूज़ होके उसके अंदर आप ये काम कर सकते हो। और मैं कहा थोड़ा-सा आपको डिफरेंशिएट कर दूँ ताकि आपको आज ही पता चल जाए कि शॉपिफ़ाई और वर्डप्रेस, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? क्या हैं ये चीज़ें? तो मेरी जान, सबसे पहले हम शॉपिफ़ाई को बताते हैं। सबसे आसान, अगर आपको अपनी वेबसाइट जिस तरीके से आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पे बेच रहे हैं, जैसे अमेज़न, ईबे वगैरह, तो ये शॉपिफ़ाई है जो जिसके अंदर सारा कुछ पीछे से बना-बनाया मिलता है। आपको सिर्फ़ एक अपनी डोमेन नेम रजिस्टर करना होता है। अब डोमेन नेम रजिस्टर किन के ऊपर करते हैं, इसके लिए डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे गोडैडी है, जिसके व्होइस.com भी है, नेम सर्वर, इस तरीके से करके काफ़ी ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिसके ऊपर जाके आप अपनी डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आपके ब्रांड का नेम भी वो हो सकता है, या जिस नाम से भी आप अपने आइटम्स बेचना चाह रहे हैं, तो वो जो डोमेन नेम आप जब उसके ऊपर रजिस्टर करते हैं, इसकी फीस बहुत थोड़ी होती है, $10 पर ईयर होती है। कईयों की $8 होती है, कईयों की $60 होती है, डिपेंड करता है आपकी डोमेन नेम कहाँ से, आपने किस वाले प्लेटफ़ॉर्म से बाय की है। जब आप अपनी डोमेन नेम बाय कर लेते हैं, जैसे किसी भी थंब, जैसे www.amazon.com है, ये एक डोमेन नेम है amazon.com। तो इस डोमेन नेम को बाय पहले किया जाता है जाके, उसके बाद आप शॉपिफ़ाई से उसको कनेक्ट करते हैं, शॉपिफ़ाई सब्सक्रिप्शन लेते हैं। शॉपिफ़ाई की जो सब्सक्रिप्शन है वो £25 से लेके £30 तक, तकरीबन मेरे ख़्याल £30 तक होती है। अगर आप ईयरली पे कर देते हैं तो शायद वो £25 हो जाती है। इसका शॉपिफ़ाई का लिंक भी मैं नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से जाके अपने आप को अगर शॉप रजिस्टर करनी हो तो कर सकते हैं। तो शॉपिफ़ाई के अंदर एक सिंपल, ये भी बाकियों की तरह इनका मकसद, शॉपिफ़ाई बेसिकली डील ही ई-कॉमर्स के साथ करता है। इनका मकसद ही सिर्फ़ ये है कि आप जो ई-कॉमर्स में बेचने वाले लोग हैं, वो आएँ, ईज़िली अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकें, उन्हें किसी किस्म की टेंशन ना हो। सिर्फ़ आए, रजिस्टर किया हमारी शॉपिफ़ाई वेबसाइट के साथ, उसके बाद इसके अंदर गए, आपने कैटेगरीज़ बनानी है अपनी, आपने प्रोडक्ट्स को इस हिसाब से उसको अपलोड करना है। लेकिन ये भी थोड़ा-सा, जो नया बंदा होता है उसके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होती है। जब मैं भी स्टार्टिंग में शॉपिफ़ाई स्टार्ट किया था, तो मुझे थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आई थी। मैं इसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगा, शॉपिफ़ाई पे लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ जाननी है शॉपिफ़ाई पे कैसे काम करते हैं, तो आप मेरे नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ कि शॉपिफ़ाई पे कैटेगरीज़ कैसे बनाते हैं, लिस्टिंग कैसे करते हैं, इमेजेस कैसे लगाते हैं, वीडियोज़ कैसे, सारा इसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो शॉपिफ़ाई जो है एक सिंपल वे है अपने आइटम्स को, प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए, जो कि क्विकली लिस्ट हो जाती है। इसमें आपको वेब होस्टिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। बस एक मंथली आपने £30 इनको पे करने हैं, या £25, और उसके बाद आपका वारे नहीं आ रहे, आराम से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें और बेचें। इसके अलावा अगली चीज़ आ जाती है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस जो होता है, ये एक बिल्कुल फ्री प्लेटफ़ॉर्म है। वर्डप्रेस डॉट, 2 किस्म के वर्डप्रेस, आप गूगल पे जाके जब वर्डप्रेस लिखते हो 2 आते हैं, वर्डप्रेस.com, वर्डप्रेस.org। जो .org है वो है फ्री प्लेटफ़ॉर्म, .com जो आप देखोगे वो पेड है, वो कोई और कंपनी है। तो वर्डप्रेस.com में ना जाइएगा, .org में जाइएगा, वो है फ्री प्लेटफ़ॉर्म। लेकिन जो वर्डप्रेस है, ये बेसिकली मल्टीपल कामों के लिए यूज़ होता है। वर्डप्रेस यूज़ होता है ब्लॉग पोस्टिंग के लिए, वर्डप्रेस यूज़ होता है स्टूडियो जो जो बनाना चाहते हैं उनके लिए, वर्डप्रेस सर्विसेज बिजनेस वाले इस्तेमाल करते हैं, वर्डप्रेस जो है ई-कॉमर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब इसके क्योंकि मल्टीपल यूजेस हैं, इसीलिए वर्डप्रेस के अंदर आपको प्लगइन्स लेने पड़ते हैं। शॉपिफाई के क्योंकि बिल्कुल स्पेसिफिक है ई-कॉमर्स के लिए, तो इसीलिए इसके अंदर प्लगइन्स ऑलरेडी काफ़ी इंस्टॉल्ड होते हैं, और जो छोटे-मोटे रह जाते हैं वो आप जाके ले लेते हो। इसमें पेमेंट गेटवे भी अवेलेबल होता है, जैसे स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे आप ले सकते हो, पेपाल का भी ले सकते हो, ईज़िली टू इंटीग्रेटेड है शॉपिफाई के अंदर। लेकिन इसके अंदर आपको अलग से करना पड़ता है, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है। तो इसी वजह से लोग जो हैं नॉर्मली सीधा ही शॉपिफाई की तरफ भागते हैं, कि वो पूरी की पूरी उस टेंशन से अपने आप को आज़ादी लेते हैं। अच्छा, अब वर्डप्रेस में क्या होता है, पहले वर्डप्रेस आप सबसे पहले आप क्या करते हो, वर्डप्रेस के लिए आप अपनी एक डोमेन नेम बाय करते हो। डोमेन नेम आपने बाय कर ली, जिसे डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। उसके बाद आप अगले स्टेप की तरफ जाते हो, जो कि होता है वेब होस्टिंग। अब आपको वेब होस्टिंग लेनी है।
तो वेब होस्टिंग के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, होस्टिंगर का भी है, वैसे नीचे मैं इस होस्टिंगर का लिंक दे दूंगा, आप उसके थ्रू जाके होस्टिंगर का बाय कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि होस्टिंगर के थ्रू किस तरीके से आप अपनी वेब होस्टिंग बाय कर सकते हैं। सिर्फ होस्टिंगर ही नहीं है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ब्लू होस्ट के नाम से भी मेरा ख्याल है, इसी तरीके से 3 4 5 और हैं जो कि वेब होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। whois.com भी है, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है। तो होस्टिंगर क्योंकि मुझे अच्छा लगा क्योंकि वर्डप्रेस के लिए वो बेस्ट है। अगर आपको वर्डप्रेस करना है तो होस्टिंगर लें, और ताकि आप वहां से जाके कुछ ना कुछ फायदा उठा सकें, और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरा नीचे लिंक और मेरा वो कोड यूज करेंगे, मैं आपको नीचे बता दूंगा। होस्टिंगर के थ्रू आपने जाके अपनी वेब होस्टिंग लेनी है, साथ ही आपको वर्डप्रेस का फ्री इंस्टॉल करवाने के लिए वो ऑप्शन देंगे। आप बजाय इसके कि wordpress.org के ऊपर जाके रजिस्टर हो, आप पहले उसमें जाएं, होस्टिंगर में जाएं या वेब होस्टिंग के प्लेटफॉर्म पे जाएं, स्पेशली होस्टिंगर, क्योंकि हर वेब होस्टिंग का प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस का प्लगइन नहीं दे रहा होता, तो इसलिए मैं आपको होस्टिंगर का बता रहा हूँ। तो उसमें जाके अपने आपको वर्डप्रेस का जो प्लगइन इंस्टॉल कर लें, इसी के थ्रू इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म मिल गया। अब वर्डप्रेस के अंदर अगर आपको प्रोडक्ट्स बेचने तो आपको एक और प्लगइन लेना पड़ेगा जिसको कहते हैं वू कॉमर्स। ये ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर क्या होता है, आप इसको इंस्टॉल करोगे, उसके बाद आप इसके अंदर इसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। अब ये जो वू कॉमर्स है ये भी इतना आसान नहीं है, इसको भी थोड़ा सा, क्योंकि अब इसमें अंदर आपको काम करना है, इसमें कोडिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये सबसे मजे की चीज़ है, मैं कोडर नहीं हूं, मैं कोई वेब डेवलपर नहीं हूं, लेकिन मैंने वेब डेवलपर के बगैर ही ये सारे काम किए हुए हैं, तो जिसका मतलब ये है आप भी कर सकते हैं। इसलिए आप ये ना घबरा जाए मेरी बातें सुन के कि यार ये तो वेब डेवलपर है, पता नहीं कोई काम है। कोई वेब डेवलपर का काम नहीं है, आप भी कर सकते हो। तो वू कॉमर्स के अंदर जाओगे आप, उसके बाद प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद, इसके बाद आपको एक और भी स्टेप लेना है। आपको इसके अंदर एक और प्लगइन भी इंस्टॉल करना है, पेमेंट गेटवे का। आपको स्ट्राइप की पेमेंट भी लेनी है, आपको उसके लिए अलग से एक प्रोसीजर है कि किस तरीके से पेमेंट गेटवे इंस्टॉल किए, क्योंकि आपको पैसे भी चाहिए। तो इसी तरीके से जब आप ये वू कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके बाद जाके इसके अंदर कैटेगरीज बनाएंगे और ये सारी चीजें करेंगे, जो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा, तो फिर आपकी वो लिस्टिंग होगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, मेन डिफरेंस क्या आता है? मेन डिफरेंस आपने देखा, इसके अंदर प्रोसेसेस और स्टेप्स बहुत ज्यादा है। ये काम करने के लिए आपको स्टेप्स चाहिए और मैनुअली करना हो सकता है आगे जाके आपको कहीं वेब डेवलपर की भी जरूरत पड़ जाए। ठीक हो गया। और इसके अपडेट्स आती रहती हैं, उनको इंस्टॉल करना पड़ता है हमेशा। वर्डप्रेस की अपडेट्स आ रही होती हैं, आपको इंस्टॉल खुद मैनुअली करनी है। होस्टिंगर वगैरह इन सब की इंस्टॉल अपडेट्स आ रही हो, जो प्लगइन आप यूज करेंगे उन सब की आपको अपडेट्स आती हैं इंस्टॉल करने। लेकिन ये बिल्कुल शॉपिफाई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसके अंदर सारी चीजें ऑटोमेटिकली अंदर ही हो रही होती है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपने सिर्फ आइटम्स को लिस्ट करना है। बाकी गेटवे भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, इजीली आप अपनी पेमेंट्स भी ले सकते हैं और आइटम्स को डिस्पैच भी कर सकते हैं। शिपिंग की सर्विसेज भी अंदर है, टैक्सेस का भी अंदर सोल्यूशन है। लेकिन इसके लिए आपको जब भी कुछ करना है, शिपिंग सर्विस लगानी है, तो उसके लिए भी अलग से कोई आपको प्लगइन वगैरह हो सकता है लेना पड़े, हो सकता है आपकी इसमें शिपिंग सर्विस अवेलेबल ना हो। तो इस तरह के जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं वो इसके अंदर है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वर्डप्रेस कर लो फ्री। इसमें फ्री का लफ्ज हम यूज करते हैं कि ये फ्री है। वेब बेसिकली वर्डप्रेस फ्री है, होस्टिंग फ्री नहीं है। ये आपको हो सकता है 5 पाउंड पर मंथ में पड़े या 10 पाउंड में पड़े, डिपेंड करता है अगर आप कितने ईयर का प्लान ले रहे हैं। अगर आप 4 साल का प्लान ले रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, अगर आप सिर्फ 1 साल का ले रहे हो तो उसके अंदर प्राइस ज्यादा होती है वेब होस्टिंग की पर मंथ के हिसाब से। तो अब जब ये आप ले लेते हो उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे भी लेना, नॉर्मली वो भी बास का चार्ज कर रहे होते हैं, वो एक अलग से कॉस्ट होती है। इसके अलावा जब आप और प्लगइन्स बाय करते चले जाओगे वू कॉमर्स के अंदर, डिफरेंट किस्म के आपको चाहिए होंगे, तो वो हर एक की कोई ना कोई पेमेंट आपको दे रहे होगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एलिमेंटर प्रो भी चाहिए होगा। सिर्फ एलिमेंटर तो नहीं आप यूज करोगे, इसके अंदर प्लगइन होता है एलिमेंटर जिसके थ्रू आप इसकी वेब डेवलपमेंट करते होते हैं वर्डप्रेस की। तो उसकी डेवलपमेंट में होता है जो काम जिसके लिए आपको कोडिंग की जरूरत नहीं होती है, तो वो आप प्रो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है। मैंने तो प्रो बाय किया, तो वो भी मंथली सब्सक्रिप्शन के हिसाब से आता है। तो अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन उसकी लेंगे वो अलग से कॉस्ट लगेगी, तो आपकी तकरीबन 10 से 15 पाउंड कॉस्ट आपकी आएगी। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस के थ्रू जाएंगे। इवन वर्डप्रेस फ्री है, बाकी चीजों की तो फ्री नहीं ना है। तो आप बाकी चीजों के ऊपर आपके हो सकता है 10 से 15 पाउंड पर मंथ लग रहे हैं, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो ये जो है 25 से 30 पाउंड है, तो आप कहते हो यार 10-15 पाउंड ऊपर देके चलो यार शॉपिफाई ले लेता हूं। दिस इज द डिफरेंस। टाइम अगर लगा सकते हो और आपको मसला कोई नहीं है, सुकून से आराम से करना चाह रहे हो तो वर्डप्रेस ले लो। लेकिन टाइम की कमी है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं और अगले कामों की तरफ जाना है, मार्केटिंग शार्केटिंग पे फोकस करना है, तो शॉपिफाई ले लो। अगली चीज ये होती है शॉपिफाई की इंटीग्रेशन भी होती है। टिकटॉक शॉप के साथ भी इसकी इंटीग्रेशन है शॉपिफाई की इंस्टाग्राम के साथ जो कई लोग शॉप करते हैं उसके साथ भी इंटीग्रेशन है। इसके अलावा जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, अमेजोन, जो भी नाम लोगे आप, सबके साथ ऑलमोस्ट इसकी इंटीग्रेशन होती है। शॉपिफाई के थ्रू आप उनके ऊपर भी लिस्टिंग कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है, इसको आपके लिए प्लगइन लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको शॉपिफाई और वर्डप्रेस का काफी खुल के बता दिया। जिसको समझ आया हो नीचे मुझे लिंक में जरूर कमेंट में बताएं, ताकि मैं उसके हिसाब से कर सकूं। और बाकी जिनको ये सारी चीजें चाहिए, आगे वीडियोस आ रही हैं, एलिमेंटर भी मैं सिखाऊंगा, एलिमेंटर प्रो भी सिखाऊंगा, बाकी और चीजें भी सारी साथ साथ चलती चली जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हैव अ नाइस डे।